आज की इस वीडियो में मैं आपको कोडलर के नए अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही धमाकेदार चीज़ें कोडलर ने यहाँ पे डाले हैं। धमाकेदार तो नहीं बोल सकते, कोडलर ने जो चीज़ उनको करनी थी वो उन्होंने ही है। लाइक द कोडलर ने टारगेट एसडीके 35 यहाँ पे लॉन्च किया और उसके साथ साथ कोडलर ने कुछ उनकी मोनेटाइजेशन की पॉलिसी भी चेंज की है। उसके साथ साथ उन्होंने ऐप के साइज के बारे में भी बात किया है और उसके साथ साथ उन्होंने उनका नया अपडेट पैच रिलीज करने का जो भी स्टाइल रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे न्यू फॉर्मेट में यहाँ पे उन्होंने बात की है। वो हम एक एक करके देखेंगे और आपका भाई उसको बहुत ही सिंपल वे में कोई एक्सप्लेन करेगा। सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आप देख रहे हो पिक्सेलेट यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एयरस्टोर। तो यहाँ पे कोडलर ने लॉन्च किया है उनका 2025.8 वर्जन। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट लिंक चाहिए होगी तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके साथ साथ आप पिन कमेंट भी चेक करो, वहां पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी बहुत ही आराम से। और इस community.coodler.io करके सर्च करो, जो आपको फर्स्ट पोस्ट मिलेगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप एक्सेस कर पाओगे उनका कोडलर क्रिएटर 2025.8 का अपडेट पैच। जो भी चीज उन्होंने अपडेट की है वो यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही आराम से। तो चलो हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। अगर आपको वीडियो कहाँ पे भी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने टेलीग्राम के ऊपर पहले ही पोस्ट करके रखा था। टेलीग्राम के साथ साथ मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी मैंने इसको पोस्ट किया था। और अगर आपको कोडलर क्रिएटर के बारे में कुछ भी अगर चाहिए होगी बहुत ही फास्टली और आपको उसके बारे में सीखना है बहुत सारी चीजें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और उसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जैसे बहुत सारे कोडलर डेवलपर वहाँ पे है। कोडलर कम्युनिटी के ऊपर सिर्फ आप कोडलर के जो एप्लीकेशन बनाए हुए उसी के बारे में बात कर सकते हैं। बट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी आपने एप्लीकेशन पे MIT ऐप इन्वेंटर बनाया हो, कहाँ पे भी बनाया हो, आप वहां पे शेयर कर सकते हो। और मतलब अभी से कोडलर जो भी नया अपडेट उसके बिल्डर में लाएगा वो year.1 फॉर्मेट में लाएगा। अभी के लिए यहाँ पे एग्जांपल लो, कोडलर ने ये जो अपडेट लाया है 2025 के अगस्त में लाया है। सो इसलिए इन्होंने इसका नाम लिया है 2025.8 मतलब 2025.8। अगर कोडलर इसको नवंबर में लॉन्च नया कोई अपडेट लाता है तो उसको वो नाम देगा 2025.9। सो अभी चलो नेक्स्ट चीज के बारे में अभी यहाँ पे बात करते हैं जो कोडलर बात कर रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए भी ये जानना। सो यहाँ पे कोडलर बात कर रहा है अनलिमिटेड साइज एप्लीकेशन। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे कोडलर क्या बोल रहा है। यू कैन नाउ बिल्ड अनलिमिटेड साइज एप्स इन कोडलर क्रिएटर। मतलब अभी आप अनलिमिटेड साइज ऑफ एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। मतलब इससे पहले आपको क्या होता था, आप 32 MB से ज्यादा का एप्लीकेशन बिल्ड नहीं कर पाते थे। तो लेटेस्ट सपोज आपका एप्लीकेशन 35 MB तक था तो आपको कोडलर क्या बोल रहा था, नीचे ब्लैक कलर का स्नैक बार शो करता था कि यू कैन बिल्ड द एप्लीकेशन बिगर देन 32 MB। बट अभी वो आप कर पाओगे। इस अपडेट से पहले आप 32 MB से ज्यादा का एप्लीकेशन फाइल, AIF फाइल और AAB फाइल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट अब 2025.8 के तहत 32 MB से ज्यादा की AIF फाइल, APK फाइल और AAB फाइल को आप डाउनलोड कर पाओगे। एप्लीकेशन मीन्स अगर आपके पास कोडलर प्रीमियम रहेगा तो आप कितना भी एसेट की, कितने भी MB की एसेट आप अपलोड कर सकते हो, उसको आप एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। फिर बाद में नेक्स्ट कोडलर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फ्री का अकाउंट यूज करते हैं वहां पे उन्होंने उनकी एसेट साइज 5 MB से बढ़ा 10 MB तक बढ़ाई हुई है। मतलब उन्होंने लगना किया है उसके बारे में वो बात भी कर रहे हैं। यू कैन नाउ हैव डबल अमाउंट ऑफ एसेट एज बिफोर विदाउट हैविंग टू अपग्रेड फॉर कोडलर प्रीमियम। मतलब पहले से आप डबल की एसेट साइज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट यहाँ पे कोडलर एक नोट दे रहा है, मतलब आप 32 MB से ज्यादा की AI एक्सपोर्ट तो कर पाओगे बट आप उसे इंपोर्ट नहीं कर पाओगे कोडलर बिल्डर के ऊपर। बट वो कोशिश कर रहे हैं इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए, उसी के बारे में उन्होंने बोला भी है। तो चलो बात करते हैं इसके सेकंड चीज के बारे में, दैट इज टारगेट SDK 35। तो यहाँ पे कोडलर ने मोस्ट वेटेड अपडेट को यहाँ पे लॉन्च किया है। वो पहले ही उन्होंने करना चाहिए था क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत स्टोर उनके पास प्ले स्टोर है, उनको एक मैसेज आ रहा था कि 31 अगस्त से पहले उनको टारगेट SDK 35 तक अपडेट करना होगा एप्लीकेशन को और इस आपका एप्लीकेशन टेक डाउन किया जाएगा प्ले स्टोर की तरफ से। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की कोडलर कम्युनिटी के ऊपर और फिर बाद में यहाँ पे कोडलर ने जाके वो लोगों को प्रॉमिस किया कि हम अगस्त तक आपको ये वाला अपडेट देंगे और फाइनली इस वाले अपडेट के अंदर कोडलर ने ये चीज ऐड की है, मतलब SDK 30। बट और एक चीज ध्यान में रखो, अपडेट करने से पहले आपके एप्लीकेशन को टेस्ट कर लियो, टेस्ट करने के बाद ही उसको अपडेट करो आपके कोडलर के ऊपर। क्योंकि कोडलर जब भी नया अपडेट लाता है तो वो आता है एरर के साथ और इशू के साथ एज यूजुअल। तो हमारा एज अ डेवलपर काम है कि कोई भी
अपडेट को प्ले स्टोर पे रिलीज करने से पहले उसको टेस्ट करना कि वो वर्केबल है, वर्किंग कंडीशन में है, तो ही आपको उसको अपडेट कर देना है। तो ये हो गया सेकंड चीज के बारे में। चलो थर्ड चीज के बारे में कोडलर क्या बोल रहा है, फास्टर लोडिंग टाइम। मतलब उन्होंने कुछ लोडिंग टाइम फास्टर किया है। इससे पहले क्या होता था, मैंने खुद ने फेस किया और बहुत सारे लोगों ने फेस किया था, और बहुत सारे मेरे यूजर्स ने भी मेरे को कंप्लेंट किया था, और बहुत सारे व्यूअर्स ने भी मेरे को कंप्लेंट किया था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब चीजें चलती रहती है कि कूलर लोड नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो बहुत टाइम ले रहा है। सो ये चीजें कूलर ने इस वाले वर्जन में, मतलब इससे पहले वर्जन में उन्होंने फिक्स कर दी थी कि अगर आप एप्लीकेशन को अभी एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत ही फास्टली, मतलब बहुत ही फास्ट नहीं, मतलब वो टाइम लेगा 2-3 मिनट में अभी वो एक्सपोर्ट कर देगा। मतलब उन्होंने उनकी लोडिंग टाइम को इंप्रूव किया है। आपके प्रोजेक्ट को ओपन करो या आप एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट करो, अभी कूलर ज्यादा टाइम नहीं लेगा जो पहले लेता था। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको ये समझा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आ रही है तो आप लाइक करो, और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ इंप्रूव है, कुछ फीडबैक मेरे को देना है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हो। तो चलो अभी नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज कूलर मोनेटाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में यहाँ पे कूलर ने बात छेड़ी है, तो इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। सो कूलर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। तो इससे पहले क्या होता था कि अगर आपको एड्स को इम्प्लीमेंट करना है कूलर के अंदर तो आपको कूलर का प्रीमियम प्लान लेना पड़ता था, बट अभी क्या है, आप विदाउट कूलर प्रीमियम भी एड्स को लगा सकते हो आपके एप्लीकेशन के थ्रू। बट उसके अंदर एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैंने पढ़ी है। देखते हैं कि कूलर इस पोस्ट में उसके बारे में बात करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर भी मैं के लिए एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी होगी। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कूलर की जो नई मोनेटाइज पॉलिसी है उसके बारे में। कूलर ने बेसिकली यहाँ पे यूजर के सामने 2 ऑप्शन रखे, वो ऑप्शन में आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज बताऊंगा जो कूलर ने उनके न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बताई है। और भाई साहब, मैंने इसका एक्सटेंशन परचेस किया था, और एक्सटेंशन परचेस करने के बाद भाई इन्होंने ये वाले गूगल एडमॉब का जो कंपोनेंट था वो फिर से लॉन्च किया है कूलर बिल्डर के ऊपर। मतलब इससे पहले एडमॉब के कंपोनेंट को रिमूव कर दिया था और उन्होंने फिर से डाला हुआ है कूलर के बिल्डर के ऊपर। मुझे क्यों समझता नहीं भाई, ये क्यों ऐसे करते हैं। उससे पहले टेस्ट करते चलता है या नहीं। उससे पहले उन्होंने गूगल एड मैनेजर का डाला था, वो शायद नहीं चला, इसलिए उन्होंने गूगल एडमॉब को फिर से डाला। उनको लगा कि वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं लोगों के कमीशन से, ऐसे मुझे लग रहा है। आपको आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपको क्या लगता है कूलर ने ये चीज क्यों फिर से लॉन्च की होगी। मतलब पहले कूलर का जो अपडेट था उसके अंदर क्या होता था कि आपको कमीशन देना पड़ता था एडमॉब के थ्रू, और फिर बाद में कूलर ने क्या लॉन्च किया कि ओके। तो चलो आगे बात करते हैं। जो कूलर ने बताया है वो इम्प्लीमेंटेड न्यू गूगल एडमॉब ऐप ओपन एंड रिवॉर्डेड इंटरस्टेशियल। सो यहाँ पे कूलर ने एडमॉब के अंदर ऐप ओपन एंड रिवॉर्डेड इंटरस्टेशियल वाला जो भी कंपोनेंट है वो डाला था। रिवॉर्डेड एड और रिवॉर्डेड इंटरस्टेशियल, ये दोनों अलग अलग चीजें, ये चीज ध्यान में रखो। ओके, तो यहाँ पे कूलर ने एडमॉब बैनर भी डाला है, इंटरस्टेशियल भी डाला है, रिवॉर्ड भी डाला है, रिवॉर्ड इंटरस्टेशियल भी डाला है, और ऐप ओपन भी डाला है। इतना समझा आपको। फिर बाद में देखते हैं कूलर ने क्या लॉन्च किया है। इम्प्लीमेंटेड फॉर बोथ कूलर मोनेटाइज एंड लेगेसी गूगल एड मैनेजर, जो पहले था गूगल एड मैनेजर इंटीग्रेशन, न्यू गूगल एड मैनेजर ऐप ओपन एंड रिवॉर्ड इंटरस्टेशियल कंपोनेंट उन्होंने डाला हुआ है। मतलब गूगल एड मैनेजर का जो उन्होंने सबसे पहले डाला था, जो फर्स्ट इससे पहले था, सो उसके अंदर उन्होंने एड मैनेजर के अंदर ऐप ओपन का और रिवॉर्डेड इंटरस्टेशियल का भी कंपोनेंट डाला हुआ है। ओके, अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आप गूगल एडमॉब एंड गूगल एड मैनेजर के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स भी देख पाओगे। सो ये था कुछ कूलर क्रिएटर 2025.8 का अपडेट पैच। गूगल कैटेगरी के अंदर उन्होंने और नए कंपोनेंट डाले हुए हैं। होप उसके अंदर कुछ बग्स ना हो। अगर उसके अंदर बग्स रहेंगे तो आप उसको यहाँ पे बग्स ट्रैकर के अंदर आप यहाँ पे पोस्ट कर दियो, तो शायद वो नेक्स्ट रिलीज पैच में उसको फिक्स कर दिए। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से नए कंपोनेंट उन्होंने डाले हैं। प्ले इंटीग्रिटी, गूगल प्ले इंटीग्रिटी की एपीआई डाल के आप आपके एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने की। अगर आपके एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो आप प्ले इंटीग्रिटी का जो कंपोनेंट है उसको डालो, और उसकी जो एपीआई वो डाल के उसकी सिक्योरिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। उसका अगर आपको जानना है तो आपको यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिए हैं, उसका आपको लिंक भी दिया है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे वो बात कर रही इन ऐप अपडेट का कंपोनेंट। आपको पता ही होगा कि इन ऐप अपडेट का कंपोनेंट रहता है, मतलब आपके एप्लीकेशन के अंदर ही अगर आप कोई अपडेट लॉन्च करते हो प्ले स्टोर के ऊपर, तो आपके एप्लीकेशन के अंदर जो अपडेट का पॉपअप आता है तो वो ऑटोमेटिकली गूगल प्ले स्टोर के अगर कोई आपका अपडेट दिख रहा है तो वो फेच होके ये अपडेट के तहत वो दिखता जाएगा यूजर को। सो इन ऐप अपडेट के कंपोनेंट भी यहाँ पे डाला हुआ है। शायद वो पहले से भी था,
बट वो एक्सपेरिमेंटल में था, उसको मूव करके उन्होंने गूगल में डाला हुआ है। सो वो पहले भी था, वो मैं सोच रहा था कि वहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि मूव आउट ऑफ एक्सपेरिमेंटल, वी हैव अपडेटेड सम ऑफ द ब्लॉक्स एंड द लाइब्रेरीज टू द लेटेस्ट वर्जन टू द एबल टू मार्क दिस कंपोनेंट एज स्टेबल। सो एक कंपोनेंट इन ऐप अपडेट का कंपोनेंट पहले ही भी था कोल्डर के अंदर, बट वो एक्सपेरिमेंटल टैब में था, बट अभी उसको उन्होंने मूव आउट किया है गूगल टैब के अंदर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने की है कि उन्होंने उसकी लाइब्रेरीज को अपडेट किए हैं जो पहले वो नहीं करते थे। कोल्डर के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो अपडेटेड नहीं है एसडीके 35 के साथ, लाइक द वन सिग्नल के साथ। मुझे पता नहीं कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं बंदे को, तो कोल्डर ने उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और उसके साथ साथ क्लाउडनरी के ऊपर क्या हो रहा है ना कि उन्होंने रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन अभी तक हटाई नहीं है, वो भी कंपोनेंट को उन्होंने अपडेट नहीं किया है विद द लेटेस्ट 35 वर्जन, तो उसको भी उन्होंने अपडेट करना चाहिए। फिर उसके साथ साथ इन ऐप रिव्यू का भी डाला है, उसके बहुत सारे एक्सटेंशन भी थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला कंपोनेंट मुझे लगता है उन्होंने डाला हुआ है। मतलब आपको पता ही होगा, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो रेटिंग का जो पॉपअप आता है, तो वो वाला कंपोनेंट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इन ऐप रिव्यू के अंदर। तो दैट आप यूज़र को बोल सकते हो कि मेरे एप्लीकेशन को रिव्यू करो। ओके, तो ये वाले कंपोनेंट उन्होंने नए कंपोनेंट डाले हुए हैं। सो कुछ एक्सटेंशन इंप्रूवमेंट के बारे में यहाँ पे बाद में वो बात कर रहे हैं कि वी आर एडिंग सपोर्ट फॉर AAR लाइब्रेरीज इन दिस एक्सटेंशन। सो मैं एक्सटेंशन डेवलपर नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं इसको आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके साथ साथ स्टे ट्यून, मैं उसके ऊपर और भी 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको जानना है कि ये चीज़ मैंने कैसे की, तो आप वो वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।